हर हर महादेव दोस्तों। दोस्तों आज एक और चीज़ क्लैरिफाई करनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि जी आर्य समाज तो सनातन धर्म का ही अंग है और सनातन धर्म के लिए ही वो काम कर रहे हैं। बात सही है। जब आप इस्लामियों से डिबेट कर रहे हो तो आप सनातन धर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हो और तब आपकी ये ड्यूटी हो जाती है कि जो हमारी ट्रेडिशनल चीज़ें चली आ रही हैं, जो परंपरागत आचार्य हैं हमारे, जैसे शंकराचार्य हैं या आचार्य हैं, आप उनका भी सपोर्ट करोगे। वहां पर ऐसा नहीं करोगे कि आप शंकराचार्यों को गाली दोगे जब आप इस्लामियों के सामने सनातन धर्म को डिफेंड कर रहे हो। अगर आपने शंकराचार्यों को गाली दे रहे हो तो आप सनातनी नहीं हो, आप हो ही नहीं सकते सनातनी, क्योंकि हमारा जो सनातन धर्म है वो आदि काल से गुरु शिष्य परंपरा के थ्रू ही आगे चलता आ रहा है। और जो सिद्धांत जो हमारे ऋषि मुनियों से आज तक चलते आ रहे हैं वो बदलते नहीं हैं, बदले नहीं हैं। क्योंकि हम अपने धर्म को कहते क्या है, आप खुद सोचिए इस चीज को। हम अपने धर्म को कहते हैं सनातन धर्म। सनातन धर्म इस वर्ड का, इस शब्द की मर्यादा है, इसके मायने हैं, इसका महत्व है। आप यूं ही नहीं बोल दे रहे हो किसी को कि हम सनातन धर्मी हैं, क्योंकि सनातन कभी बदलता नहीं। अगर कोई अनुवाद, अगर कोई ट्रांसलेशन या भाष्य हमारे जो मूल सनातन धर्म की जो डेफिनेशन है उसको अगर बदल रहे हैं तो वो मूल सनातन धर्म नहीं है। बदल दिया तो सनातन नहीं रहा। सबसे बड़ा प्रिंसिपल और सबसे बड़ा सिद्धांत है ये। इस सिद्धांत की कोई तोड़ नहीं है। जब वो मूल सनातन धर्म जिसको बदला नहीं जा सकता, जिसके नियमों को, जिसके सिद्धांतों को बदला नहीं जा सकता, उन सिद्धांतों को अगर आर्य समाज बदलने की कोशिश करता है तो हमारा वहां पर मतभेद है और हम उनका विरोध करेंगे और करते रहेंगे। कोई माई का लाल हमें रोक नहीं सकता। दूसरा, ईश्वर सर्वशक्तिमान है। क्या आर्य समाज के द्वारा बताया गया ईश्वर सर्वशक्तिमान है? क्या इस्लाम के द्वारा बताया गया ईश्वर सर्वशक्तिमान है? क्या क्रिश्चियनिटी के द्वारा बताया गया ईश्वर सर्वशक्तिमान है? इस सिद्धांत पे जब बात करोगे तो यहीं पर सबकी पोल खुल जाती है। इस्कॉन वालों की भी यहीं पर पोल खुल जाती है और जो रामपाल वाले हैं उनकी भी यहीं पोल खुल जाती है। मैं ऐसे शब्द इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि अगर सनातन है तो बदल नहीं सकता और सर्वशक्तिमान ईश्वर कुछ भी कर सकने की क्षमता रखता है। और अगर सर्वशक्तिमान ईश्वर कुछ भी करने की क्षमता अगर रखता है तो वो अवतार भी ले सकता है, वो कहीं भी प्रकट हो सकता है। जैसे सूखी लकड़ी में घर्षण करने से अग्नि पैदा हो जाती है, तो यानी कि वो अग्नि उस लकड़ी में पहले से विद्यमान थी, सिर्फ उसको घर्षण की जरूरत थी। घर्षण करने से अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। वैसे ही कण कण में भगवान है और भक्त की भक्ति वो घर्षण का काम करती है जो उस भगवान को तुम तक पहुंचाती है। तो मैंने एग्जाम्पल के साथ भी समझा दिया। तो आपके लिए प्रश्न सबसे बड़ा यह होना चाहिए विधर्मियों से कि क्या ईश्वर सर्वशक्तिमान है, और दूसरा कि सनातन सत्य है तो कभी बदल नहीं सकता। ये दो सिद्धांत आपको दे रहा हूं। आप इन दो सिद्धांतों पर किसी को भी निरुत्तर कर सकते हो, वो जवाब देने लायक नहीं बचेगा। हर हर महादेव।